को बता रहा है इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर इस वक्त की। पाक आर्मी चीफ के खिलाफ बगावत की खबर, आसिम मुनीर के खिलाफ पाक सेना में बगावत। आशीष, बड़ी खबर इस वक्त की। और ये बहुत बड़ी खबर है अनुपम, चूंकि आसिम मुनीर के खिलाफ पाकिस्तानी सेना में बगावत की सुगबुगाहट की बात हम शाम से ही कर रहे थे। जब ये सब कुछ शुरू हुआ उस वक्त से इस बारे में चर्चा हो रही थी। डिफेंस एक्सपर्ट जो हमारे साथ जुड़े थे उनका भी यही कहना था कि पाकिस्तान की ये कौन सी सेना है जो भारत में हमला करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि एक बहुत बड़ा तबका तो आसिम मुनीर के खिलाफ खड़ा है। और आसिम मुनीर जो लगातार भारत के खिलाफ जहर उगलते रहे थे और एक बहुत ही छुटभैया नेता की तरह जो उन्होंने बातें कही थी कि हिंदू और मुस्लिम और तमाम तरह की बातें, उसके बाद से पाकिस्तान की सेना में ही उनके खिलाफ बहुत बड़ी बगावत देखने को मिल रही थी। क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सारे जो लोग हैं वो इस धर्म की या इस जो आसिम मुनीर ने बात कही थी, इन सब धर्म और जाति के पैरामीटर से बहुत ऊपर थे। और ये तो एक नाराजगी का वजह, एक कारण बना ही अनुपम। लेकिन एक और बड़ी वजह वो ये कि वहां के जो हुक्मरान है, वहां की जो पुलिस है, वहां की जो पुलिसिंग वहां के हुक्मरानों के अंडर में, उनकी भी एक नाराजगी पाकिस्तान के आर्मी के लोगों और खास करके आसिम मुनीर के साथ ही, क्योंकि उन्होंने कई जगह पर ऐसे हालात पैदा कर दिए थे जहां पर पुलिसिंग को आर्मी के द्वारा डिस्टर्ब किया जा रहा था। एक दायरा होता है, एक वो दायरा तोड़ने की कोशिश की गई थी और आसिम मुनीर के खिलाफ ये तो होना ही था। और ये इतनी जल्दी हो जाएगा शायद आसिम मुनीर को भी ये भरोसा नहीं रहा होगा। लेकिन अब ये देखिए, ये वो तस्वीरें हैं अनुपम जिसका आप जिक्र कर रहे थे कि बगावत की स्थिति जो उत्पन्न हुई है, ये पाकिस्तान में इमरान खान के समर्थकों के द्वारा अब सड़कों पर उतर करके नारेबाजी की जा रही है कि क्यों पंगा ले रहे हो, क्यों भारत के साथ उलझ रहे हो। ये इमरान खान के वही समर्थक हैं, जो वो इमरान खान जिन्होंने भारत के विंग कमांडर अभिनंदन को वापस करने के लिए कहा था, खुदा का वास्ता अभिनंदन को वापस कर दें। और वहां पाकिस्तान की संसद में कितने ही सांसदों की टांगे कांप गई थी, खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। और ऐसे पाकिस्तान के अंदर ये हिम्मत भला कैसे आई, ये थोड़ा समझने का विषय मुझे लगता है होना चाहिए अनुपम, की कैसे इतनी हिमाकत हो गई कि उन्होंने एक वॉर ऑन कर दिया, वो भी भारत जैसे देश के खिलाफ। देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये कि सबसे बड़ी चीज़ ये कि जब आप किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम में काम कर रहे हैं तो सरकार कोई भी हो, आपको कहीं ना कहीं वो अपनी आवाम को एक मैसेज देना पड़ता है। और कश्मीर का मसला आप जानते हैं कि बहुत पहले से लगातार एक ऐसा मसला चला है जो दोनों मुल्कों के बीच में बहुत अदावत का मसला रहा है। और ऐसे में चाहे शहबाज शरीफ की बात हो या पाकिस्तानी सेना की बात हो, क्योंकि हर कोई इस बात को जानता है कि पाकिस्तान जो है वो आतंकवाद को पालता और पोसता रहा है, या आतंकवाद की जो जड़ें हैं वो पाकिस्तान से ही निकल करके आगे बढ़ती हैं। जी बिल्कुल। तो बिल्कुल हमारे साथ खास मेहमान विनीत हमारे संवाददाता बने हुए हैं, राखी जी हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं और साथ ही साथ अजमेर बहादुर जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। राखी जी, लगातार बातचीत का सिलसिला जारी है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इतना सब कुछ पाकिस्तान देख लिया, कराची में किस तरीके से तबाही मची हुई है, बाकी और जो तमाम एयरबेस है वहां पर किस तरीके से तबाही मची हुई है, उसके बाद भी अभी गोलीबारी जारी है, उसके बाद भी फायरिंग हो रही है। क्या लगता है पाकिस्तान अब चाहता क्या है? क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी जी बोलिए। मैं ये कहना चाहूंगी जो अभी आप लोगों ने खबर दी है, ये जो गोलीबारी अभी वहाँ पर चल रही है, मुझे लगता है अब ये एक गृह युद्ध के भी कारण है। हम लोग अभी बात ही कर रहे हैं कि वहाँ पर जो बलूचिस्तान की पूरी जो बलोच कम्युनिटी है, जो बलोच समुदाय है, और वहाँ पर जो खैबर पख्तूनख्वा का जो पूरा एक पश्तून समुदाय है, ये दोनों बहुत समय से वहाँ पर अनरेस्ट की कंडीशन है। वो लोग बहुत ज्यादा समय से कुछ डिमांड्स रख रहे हैं जो कि पाकिस्तान नहीं उनको समझ रहा है, कुछ ऐसे उनके ऊपर निर्णय थोप रहा है, कुछ ऐसी चीजें कर रहा है कि वो एक ऐसी कंडीशन में पहुंच चुके हैं कि उनसे ये हड्डी निकली नहीं जा रही है। तो मुझे लगता है कि अब ये जो गृह युद्ध की सिचुएशन बनने वाली है, इस समय ये दोनों समुदाय, पश्तून समुदाय भी और जो हमारा बलोच समुदाय है, हो सकता है इन परिस्थितियों का फायदा उठाते हुए जो अपनी मांगे हैं उनके लिए यहाँ पर ही वो कुछ ऐसा कर दें कि जिस प्रकार बांग्लादेश का उदय हुआ था, उसी प्रकार से दो नए और देशों का उदय होकर हमारे विश्व का भूगोल बदल जाए, जो मुझे दिख रहा है। और ऐसा होने की बहुत बड़ी संभावना है निश्चित रूप से। राखी जी, चूंकि ये बात तो जाहिर है, मैं अजमेर बहादुर जी से एक बात और समझना चाहूंगा। अजमेर जी, अगर आवाज आपको मिल पा रही है तो एक सवाल ये रहेगा कि पाकिस्तान में इमरान खान के समर्थक शहबाज शरीफ के खिलाफ हैं,
आसिम मुनीर के खिलाफ है, उन्हीं की सेना के कुछ लोग, वहां की पुलिस उनके खिलाफ है, बीएलए ने मार मार के पाकिस्तानी सेना की कमर तोड़ रखी है। इतना सब कुछ वहां चल रहा है, पानी वहां नहीं है, खाने को दाना नहीं है, और ये पाकिस्तान भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ रहा है। क्या बिल्कुल सुसाइडल स्थिति में पहुंच गया क्या पाकिस्तान? बिल्कुल यही समझ में आ रहा है कि बिल्कुल सुसाइडल स्थिति में ही पहुंच चुका है, क्योंकि देखिए ये जो बीएलए है वो बहुत दिनों से संघर्षरत है। उसको पाकिस्तान को ये पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ जो बलूच लिबरेशन आर्मी है वो पूरी तरह से इस बात के लिए संघर्षरत है कि हम अपने बलूचिस्तान को अलग करना चाहते हैं। अब ऐसी स्थिति में जब तुम भारत जैसे देश पर आक्रमण करने का प्रयास करोगे तो भारत की तरफ तो वो हमेशा ये देखते रहे हैं कि जैसे ही कोई ऐसी स्थिति बने तो हम ऐसा अटैक करेंगे पाकिस्तानी आर्मी पर कि जिससे कि हम अपने बलूचिस्तान को लिबरेट करा सकें। तो ऐसी स्थिति में इस तरह की हिमाकत करना वो ये पाकिस्तान के लिए बिल्कुल सुसाइडल ही है, और इसका नतीजा बिल्कुल उसी तरह आने वाला है। ये हम लोग बहुत पहले कल दिन में ही बात कर रहे थे आफ्टरनून में कि देखिए अब वो वक्त आ चुका है कि अगर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता और यहां से कोई भी इस तरह का कदम उठाता है जो भारत के खिलाफ है, तो ऐसी स्थिति में उसके टुकड़े होना तय है। और मुझे ऐसा लगता है कि वो समय आ चुका है और अब बहुत जल्दी ही वो टुकड़ों में विभक्त होने वाला है। उसको 1971 भूल गया है, इस वजह से उसको 2025 फिर से अगले 50 साल के लिए याद रखना पड़ेगा। बिल्कुल रोकूंगा आपको एक बार। विनीत हमारे साथ हैं। विनीत, सवाल यहां पर यह है कि आज जिस तरीके से हम तस्वीरें देख रहे हैं अलग अलग जगहों पे, कराची की तस्वीरें या फिर बाकी जगहों की जहां पर भारत ने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया, उसके बाद भी पाकिस्तान एलओसी पर फिर फायरिंग कर रहा है, कुपवाड़ा में बमबारी हो रही है। क्या चाहता है पाकिस्तान? जी अनुपम, निश्चित तौर पर अगर पाकिस्तान की इस कार्रवाई को देखें तो निश्चित तौर पर इन कार्रवाई को हम हताशा भरी कार्रवाई कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से अगर हम बात करें एक मोरल में भी अगर हम बात करें तो भारत ने जो कार्रवाई की है वो किसी देश के खिलाफ कार्रवाई नहीं की है बल्कि आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई की है। मैं विनीत लौटूंगा आपके पास। इस बीच एक बहुत बड़ी खबर आ गई है, बीएसएफ ने यहां एक घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया। सांबा से हम बात कर रहे हैं, यहां खबर आई है सांबा में घुसपैठ की कोशिश की है और लगातार सांबा में घुसपैठ की कोशिश है। और इसी बड़ी खबर में अनुपम के उस सवाल का जवाब छिपा हुआ है जो अभी विनीत से वो कर रहे थे। हालांकि इस बीच एक बड़ा अपडेट ये आ गया कि सांबा में ये घुसपैठ की कोशिश नाकाम की गई। अनुपम, जिसका अभी आप जिक्र कर रहे थे कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, आप ये देखिए ये जाहिर हो गया है, ये घुसपैठ की कोशिश हो रही है। पाकिस्तान जो प्रत्यक्ष रूप से ये युद्ध लड़ने की औकात में नहीं है, तो ये पाकिस्तान के द्वारा वहां के रेंजर्स के द्वारा गोलीबारी करके कमिंग फायर दे करके, कवर फायर दे करके वहां से अपने जो उनकी सेना में आतंकवाद की ट्रेनिंग लेकर के जो लोग हैं उनको 2-4 किलो बस्ता और बम बारूद दे करके भारत में भेजा जा रहा है कि जाइए आम नागरिकों के बीच जाकर हमला कीजिए, जो तैयार नहीं है हमला झेलने के लिए या बदला या फिर उसके बदले की कार्रवाई करने के लिए। क्योंकि पाकिस्तान के लोग और नागरिक भारत के खिलाफ तो, भारत की सेना के खिलाफ तो टिक नहीं पाएंगे, तो आप जाइए आम लोगों के बीच। और सांबा में यही कोशिश की गई, इसे नाकाम कर दिया गया है। बीएसएफ के घुसपैठ की कोशिश नाकाम करने का सीधा सा मतलब है जो वहां से कॉकरोच घुसने की कोशिश कर रहे थे उस पर पेस्टिसाइड छिड़क दिया गया है। कॉकरोच की टांग अब आसमान की तरफ उठ गई है और वो तड़प तड़प कर वहां दम तोड़ चुका है। ये बीएसएफ के द्वारा लगातार काम किया जाता रहा है। और इन हालातों में जैसा कि अभी अनुपम जिक्र कर रहे थे कि ये फायरिंग क्यों हो रही है, आर्टिलरीज फायर क्यों की जा रही हैं और शॉट गन से फायर क्यों हो रहे हैं, वो इसी वजह से हो रहे थे कि इन्हें अपने कॉकरोच भारत में गंदगी फैलाने के लिए भेजने थे। लेकिन भारत है सफाई पसंद देश, तो भारत ने पूरी तरह से पेस्टिसाइड कर दिया इस पूरे बॉर्डर इलाके को। सांबा में घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। राखी जी हमारे साथ जुड़ी हुई है। राखी जी, बिल्कुल सीधा सा सवाल यही जो अनुपम जी अभी पूछ भी रहे थे, इस परिस्थिति में वो फायर क्यों हो रहा है? वो फायर इसीलिए हो रहा था कि वो अपने कॉकरोच भेजने की कोशिश